हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग विक्रम सेठ द्वारा लिखी एक कविता है जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल वो पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कविता में क्या बातें कही गई हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक प्रतिभाशाली नाइटिंगेल शोषण और बर्बादी का शिकार हो जाती है। जब एक बुलबुल, जिस नाइटिंगेल को बुलबुल भी कहते हैं, दलदल में आकर, जो कि सुमैक ट्री है, वो उस पर बैठ जाती है और मधुर गीत गाती है, तो दलदल के दूसरे प्राणी जो हैं वो उसकी मधुर आवाज़ की प्रशंसा करते हैं। परंतु वहीं रहने वाला एक फ्रॉग ईर्ष्या से जल जाता है क्योंकि वह बहुत बेसुरा है और अपने बेसुरे आवाज़ से दलदल के लोगों को परेशान किया करता है। उसको प्रभावित करने के लिए मेढक या फ्रॉग जो है वो आकर उससे कहता है कि वो संगीत का बहुत बड़ा जानकार है और नाइटिंगेल को की गीत में कमियां दिखाकर उससे उसको ट्रेनिंग के लिए राजी कर लेता है। बुलबुल यानी जो नाइटिंगेल है, उसकी मधुर गीत सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जब लोग इतने ज़्यादा लोग आना शुरू करते हैं तो फ्रॉग उनसे पैसे वसूलने लग जाता है और पैसे का लालच उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो नाइटिंगेल को लगातार ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर कर देता है, प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर कर देता है। गीत गा गा कर वो थक जाती है और अधिक प्रशिक्षण के कारण उसकी स्वाभाविक जो मिठास है गीत की वो ख़त्म हो जाती है और एक दिन वो थक कर मर जाती है। मेढक फिर से दलदल में राजा बन जाता है और अपनी टर की आवाज़ से सबको परेशान करता है। इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए और सही समय पर उसका उपयोग करना चाहिए, न कि किसी के हाथ की कठपुतली बन जाना चाहिए। और लोगों की अंधी प्रशंसा से भी हमें सावधान रहना चाहिए। पोइटिक डिवाइसेस हम देखते हैं क्या क्या है। एलिटरेशन, जब सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड एक या एक से अधिक की संख्या में हो और बिल्कुल अगल बगल में हो तो इसे एलिटरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्रैश कोकोफोनी या नेक्स्ट नाइट है। पर्सोनिफिकेशन, जब फ्रॉग और नाइटिंगेल इंसानों की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो इनको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। आयरनी, एक खूबसूरत आवाज़ वाली बुलबुल अंत में एक बेसुरे का शिकार बन जाती है, ये आयरनी ही तो है। ओनोमेटोपोइया, ये शब्द जो है आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे खू, खा, खाओ, ये सब चीज़ें, शब्द जो आह, ओ, ये सब शब्द जो होती है इसे ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। सिंबलिज्म, कैरेक्टर जब अलग अलग भावों या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सिंबलिज्म कहा जाता है। जैसे फ्रॉग जो है वो ग्रीड यानी लालच और चालाकी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नाइटिंगेल टैलेंट और इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।